Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 7, and this chapter is from grade 12th NCERT book Computer Science. We already did what is data and importance of data in previous video. In today video we will do types of data. Types of data क्या हैं इनको हम समझेंगे. एज यू नो डेटा को हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं. दे कैन बी इन डिफरेंट फॉर्मेट. तो सोर्स अगर डिफरेंट है तो उनका फॉर्मेट भी डिफरेंट होगा. मान लो एक डेटा मैंने दिल्ली से उठाया, दूसरा डेटा मैंने दूसरी जगह से उठाया, तो हो सकता है जहाँ से हमने डेटा उठाया हो वो फॉर्मेट डिफरेंट हो. सिमिलर भी हो सकता है बट डिफरेंट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एन इमेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल. मान लो एक जगह से मैंने इमेज ली, दूसरी जगह से मैंने वीडियो ली, दोनों का फिर फॉर्मेट अलग है. वीडियो क्या क्या होती है? फ्रेम्स का कलेक्शन, और जो हमारी इमेज होगी वो कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होती है. अगर कोई फी स्लिप है तो उसमें न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है. कोई मैसेज है, मैसेज के अंदर क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकते हैं, आइकन्स हो सकते हैं, इमेज, वीडियोस, ये सब हो सकते हैं. टू ब्रॉड कैटेगरीज इन विच डेटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेट. फॉर्मेट के बेस पर हम डेटा को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर डेटा, और दूसरा होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर डेटा है क्या? जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिसमें कोई स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा हो, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो. डेटा विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा. ये स्ट्रक्चर डेटा की डिफाइन आप लिख सकते हैं. स्ट्रक्चर डेटा इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन कंप्यूटर. मोस्टली ये किस में स्टोर किया जाता है? टेबुलर फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है. टेबल की फॉर्म में रोज और कॉलम्स होंगी. वेयर ईच कॉलम रिप्रेजेंट डिफरेंट डेटा. जो कॉलम होगा हमारा वो डिफरेंट डेटा को शो करेगा. और कॉलम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको एट्रीब्यूट भी बोला जाता है. कॉलम का ही सेम नाम है ये, या फिर करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप, या वेरिएबल बोल सकते हो कॉलम को. ईच रो रिप्रेजेंट डेटा ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. और हर एक रो में क्या होगा? जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमने की है उन ऑब्जर्वेशन का डेटा होगा. फॉर अ डिफरेंट एट्रीब्यूट, हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू होगी. लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल है विच शोज द इन्वेंट्री ऑफ किचन आइटम्स मेंटेन बाय अ शॉप. किसी शॉपकीपर ने मान लो ये मेंटेन किया है, और ये हमारा स्ट्रक्चर डेटा है बिकॉज इसमें एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर किया गया है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर है डेटा. और ये हमारे मॉडल नंबर हैं. उसके बाद ये प्रोडक्ट नेम है, तो ये कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स को शो किया गया है. फिर ये यूनिट प्राइस है, ये डिस्काउंट, और ये आइटम्स इन इन्वेंट्री. Given this data using a spreadsheet or other such software, the shop owner can find out how many total items are there by summing the column items. वो find out कर सकता है टोटल कितने items है मेरे पास. Items in inventory of table 7.1. The owner of shop can also calculate the total value of all items. टोटल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता है. स्ट्रक्चर्ड वे में तो बेनिफिट होता ही है अगर हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कर रहे हैं. फ्यूचर में हमें कोई भी डेटा एक्सेस करना हो, वी कैन easily calculate any value from that table or that data. Table 7.2 also shows some example. Like this is the example attribute maintain for different activities. Like यहाँ पर दो कॉलम्स दिए गए, एंटिटी और एक्टिविटीज़ क्या है, और उसके सामने क्या दिए गए हैं? डेटा फील्ड एट्रीब्यूट्स. ये हो सकते हैं लाइक बुक्स का रिकॉर्ड करना है, बुक्स एट शॉप, तो वहाँ पर कौन कौन से कॉलम बनेंगे? बुक का टाइटल हो सकता है, ऑथर हो सकते हैं, प्राइस. मल्टीपल एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक साथ यहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा के. मान लो हमें फीस डिपॉजिटिंग के लिए स्कूल के वो बनाना है हमें डेटा, तो हम उसमें क्या क्या डिटेल लेंगे? स्टूडेंट नेम का कॉलम होगा, क्लास, रोल नंबर, फीस अमाउंट और डिपॉजिट डेट, ये सब होंगे उसमें कॉलम. ऐसे ही हमें अगर मान लो अमाउंट विड्रॉल के लिए बनाना है डेटा, एटीएम से अगर अमाउंट विड्रॉ कराते हैं तो उसमें क्या क्या होंगे? अकाउंट होल्डर का नेम होगा, अकाउंट नंबर होगा, टाइप ऑफ अकाउंट होगा, डेट ऑफ विड्रॉल होगी, अमाउंट विड्रॉन, और एटीएम आईडी, टाइम ऑफ विड्रॉल. ये सब कॉलम हम ले सकते हैं उसमें. सो ये एट्रीब्यूट मेंटेन हो सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए. उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन फॉर्मेट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. लाइक न्यूज़पेपर में जितने भी कंटेंट आता है हमारा, न्यूज़पेपर में एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं होता है. किसी दिन इमेज इस साइड आ सकती है, किसी दिन इमेज आप बड़ी देखते हैं, कभी छोटी इमेज आ जाती है, टेक्स्ट ज़्यादा हो सकता है. कोई भी टेबल लेफ्ट साइड राइट साइड वो पुट कर सकते हैं. अ न्यूज़पेपर कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा. और जितने भी उसमें आइटम्स हैं वो क्या है? डेटा ही है. बट देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है.
follows in placing news articles. जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स वो कहीं भी पुट कर सकते हैं. One day there might be 3 images of different sizes on a page along with 5 news items, one or more advertisements, while on another day there might be one big image. एक बड़ी इमेज हो सकती है, उसके साथ 3 टेक्सचुअल न्यूज़ हो सकती है, यानी कि एक दिन मान लो 3 इमेज आ गई, अगले दिन एक इमेज हो सकती है. सो देर इज़ नो पर्टिकुलर फॉर्मेट नोर एनी फिक्स स्ट्रक्चर. ना ही कोई फॉर्मेट होता है न्यूज़ आर्टिकल्स का, ना ही कोई फिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है. अनदर एग्जाम्पल एक और है इज कंटेंट ऑफ एन ईमेल. ईमेल का कंटेंट भी किसी टाइम हम पैराग्राफ एक ले सकते हैं, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है. सो वहाँ भी कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है. एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड वेब पेजेस. वेब पेजेस में भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वेब पेजेस में. किसी वेब पेज पर आप देखते हैं इमेज लेफ्ट साइड में है, किसी में राइट साइड में है, कहीं पे इमेज है नहीं, कहीं पे टेक्स्ट है, कहीं पे टेबल है. कोई स्पेशल कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है. अदर एग्जाम्पल इंक्लूडेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिपोर्ट्स, बुक्स जो प्रिंट होकर आती हैं उनका भी कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है. जिसको जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होती है इमेजेस की वो ले सकता है. ऑल्दो देयर आर वेज टू प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. लेकिन बहुत सारे तरीके भी हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने के. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हैंडलिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा ओनली इन दिस बुक. बट इन दिस बुक इस बुक में हमारा मेन फोकस होगा स्ट्रक्चर्ड डेटा पर. वैसे तो हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आर समटाइम डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ सम अदर डेटा कॉल्ड मेटा डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम अदर डेटा से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटा डेटा. मेटा डेटा है क्या? मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा. फॉर एग्जाम्पल वी डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एज सब्जेक्ट, रेसिपिएंट एंड मेन बॉडी, अटैचमेंट एटसेट्रा. ईमेल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट होता है, रेसिपिएंट लिस्ट होती है, मेन बॉडी होती है, अटैचमेंट होती है. दीज आर द मेटा डेटा फॉर द ईमेल डेटा. वैसे तो ईमेल क्या है? ईमेल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बट अगर हम उसको मेल डिफाइन करें तो इसके ये पार्ट होते हैं ईमेल के. दीज आर द मेटा डेटा फॉर द ईमेल. तो मेटा डेटा की हेल्प से हम ईमेल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्ट्रक्चर वे में डिफाइन कर सकते हैं उसको. लाइकवाइज वी कैन हैव सम मेटा डेटा फॉर एन इमेज फाइल एज इमेज साइज. तो इमेज के लिए भी ऐसे ही हम मेटा डेटा यूज़ कर सकते हैं. KB में है, MB में है, या गीगाबाइट में है, और इमेज टाइप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. सो समटाइम वी कैन डिस्क्राइब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा विद मेटा डेटा. तो मेटा डेटा की हेल्प से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को. ये हमारा ईमेल का हो गया और इमेज का. ईमेल और इमेज दोनों ही अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो इसको किसकी हेल्प से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? मेटा डेटा की हेल्प से. ईमेल का मेटा डेटा कौन सा हो गया? उसका सब्जेक्ट, उसकी रेसिपिएंट लिस्ट, मेन बॉडी, अटैचमेंट, ये सब उसका मेटा डेटा है. और उस मेटा डेटा की हेल्प से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे इमेज के लिए. तो ये थे डेटा के टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. दोनों ही हमने समझे एग्जाम्पल के साथ. सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि डेटा कलेक्शन क्या है, कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.